ये कन्वर्टर सर्किट है जो कि 24 वोल्ट देने पर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट निकालता है। तो दोस्तों इस कन्वर्टर को हम यूज़ कर सकते हैं गोदरेज कॉफ़ी मशीन्स के लिए। गोदरेज कॉफ़ी मशीन्स में हमें 24 वोल्ट और 5 वोल्ट चाहिए होता है, वो हम आसानी से ना इस कन्वर्टर से ले सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों इस कन्वर्टर से हम 5 वोल्ट तो लेते ही लेते साथ में 12 वोल्ट भी मिलती है, जो कि हमारी एटलांटिस कॉफ़ी मशीन्स उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा किस तरह से अपने 12 वोल्ट एटलांटिस कॉफ़ी में लगा सकते हैं। तो इस कन्वर्टर की ना पूरी डिटेल जानेंगे कैसे ना ये काम करता है। तो उसको नॉर्मली ना आपको जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का ना एसएमपीएस कोई भी हो, ठीक है, जो कि लगभग 2.5 एम्पियर का है, जैसे 2.5 एम्पियर का है, तो उसका यूज़ करके इस कन्वर्टर को आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह लगाना है, सिंपल से ये एसएमपीएस को एसी सप्लाई देनी है, यहाँ से 24 वोल्ट आई और यहाँ पे इनपुट देना है। तो चलिए अब देखते हैं ये जो कन्वर्टर किस तरह से काम करता है और उसके जो पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ पे लगे वो क्या काम करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले ना मैं आपको ना इस ये पोस्ट का लेआउट दिखा देता हूँ कि ये ना कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको एक बार स्टडी कर लीजिए और फिर देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले 24 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखो दोस्तों एक ना एक डायोड लगाया गया है। डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम होता है कि पोलरिटी को ना एक ही डायरेक्शन में भेजना। जो डीसी वोल्टेज हो ना एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अगर हम उसको सप्लाई देंगे तो एक ही तरफ जाएगी, और अगर रिवर्स देंगे तो वो जो डीसी सप्लाई है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें एक्चुअली इसमें होता है कि इसमें पीएन जंक्शन होता है ना, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा तो ये करंट पास करेगा, बाकी टाइम जैसे ये रिवर्स होगा तो ये करंट पास नहीं करेगा। तो इसमें दोस्तों ना यहाँ से इसको सप्लाई दी गई है, यहाँ पे इस कैपेसिटी जो ये डायोड है ना इसमें 24 वोल्ट दी गई है और वहाँ से इस सर्किट को आगे भेजा गया है। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा काम तो ये है कि अगर कनेक्शन हमारे उल्टे भी हो गए ना तो भी ना ये दोस्तों डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस और बाकी जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे कि कहीं से भी जैसे कैपेसिटर वगैरह चार्ज होते हैं तो रिवर्स वापस ना आए, तो इसलिए ये डायोड लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसका क्या है दोस्तों, ये ना रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डायोड लगाया गया। इसके बाद दोस्तों ये आ जाइए, ये जो देख रहे हैं ना कैपेसिटर, बड़ा वाला कैपेसिटर देख रहे हैं आप, तो ये ना दोस्तों जो इनपुट 24 वोल्ट आती है ना उसको फिल्टर करता है। ठीक है, और उसको स्मूथ करता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ना एक आप देख रहे हैं यहाँ पे R15 लगाया गया है, तो ये ना और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं बैक साइड में दिखाता हूँ। एक बैक साइड में भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आईसी लगी होगी, ये स्विचिंग आईसी होती है। ठीक है, तो Z600 है इसका नंबर। ठीक है डी, तो ये इसलिए ना इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसके अंदर दोस्तों और क्या होता है, देखिए किसी भी सर्किट को चलाने के लिए ना स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्विचिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ना एक यहाँ पे देख रहे हैं अब ये मॉसफेट लगाया गया है IRF 509। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना तो उसको स्विचिंग को करता है। ठीक है, और जैसे कि पूरा जो भी वोल्टेज हमने दी ना वो पूरा कंट्रोल काम ये करता है। ठीक है, और इस ये जो मॉसफेट होता है, ये जो आईसी है दोस्तों ना Z8600D, ये इसको कंट्रोल करती है। तो इस आईसी को दोस्तों ये ना PWN आईसी कहते हैं। ठीक है, PWN आईसी है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये कंट्रोल करता है और उसके बाद क्या करता है, देखिए इसके बाद में ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि जो 24 वोल्ट की जो वोल्टेज आती है ना उस 24 वोल्ट की वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जैसे हमें कम चाहिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या करता है दोस्तों ना, ये हमें जो उसके दो सेक्शन होते हैं, एक तरफ प्राइमरी एक तरफ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हमें ना कम तरह की वोल्टेज देता है। जैसे कि हमें 12 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट चाहिए, तो इसके ऐसे इसके टर्म्स बन जाते हैं कि ताकि ना इसके सेकेंडरी में इस तरह के वोल्टेज मिल जाए। ठीक है, तो और दोस्तों ये ना आइसोलेटर होता है, लेकिन ठीक है आपकी कनेक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना तो दूसरी तरफ से भी दूसरी तरफ से करंट हमारा इंड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों,
और देखो उसके बाद देखो दोस्तों, अब इसके बाद जो दोस्तों जो हमारी वोल्टेज आएगी ना, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डीसी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों ना, यहाँ पे ना इसको ना डायोड के थ्रू ना हमें क्या करते हैं कि इसको ना डायोड और कैपेसिटर पूरा सर्किट बनाकर यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7805 एक पावर रेगुलेटर है। यहाँ पे ये 7805 क्या करता है, जो हमारी यहाँ पे वोल्टेज आती है उसको रेगुलेट करके ना 5 वोल्ट की देती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आउटपुट वोल्टेज को किस तरह कंट्रोल करना होता है। तो इसको करने के लिए दोस्तों एक फीडबैक सर्किट बनाया जाता है। तो उसमें ना यूज़ किया जाता है हमारा, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्टो कपलर देख रहे होंगे, ऑप्टो कपलर हो गया, और ये T1431, ठीक है, ये लगाया गया है। और इसको रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए अलग अलग इसको रेजिस्टेंस लगाई गई है, ठीक है। तो फीडबैक सर्किट क्या करता है दोस्तों, किसी भी हालत में जैसे ज़्यादा वोल्टेज हो रही है ना, जैसे कि 24 वोल्ट ज़्यादा वोल्टेज, तो वो फीडबैक सर्किट के जो ड्यूटी साइकिल होता है ना, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ना पूरा ये सर्किट काम करता है। तो मेन क्या है दोस्तों ना, इसमें जो उसका 5 सर्किट है, ये पूरा इस सप्लाई को ना रेगुलेट करता है, ठीक है। इस ट्रांसफ़र के थ्रू ना यहाँ सप्लाई जाती है, उसको पूरा रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये पूरा काम करता है। तो दोस्तों ये था इस जो कन्वर्टर सर्किट है उसका डायग्राम के पहले ऑलरेडी बताया किस तरह काम करता है और किस तरह ये फंक्शन करता है। तो उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।